कहाँ तक हो गया है? एक बीच में रखो किताब। क्या तकला हो गया है? 60 तकला हो गया है। 61 नंबर उसी तरह बनाया था कि 64 तकला न बना था? लगभग देखिए, ध्यान दो। 161 नंबर प्रश्न उतारो और बनाओ। अब हंसी मजाक मत करो। भागा का वाट परसेंट मतलब x% बराबर कितना है? 646.51 माइनस 241.5 है। चलो यह आंसर इसमें देना, लगभग में देना है। लगभग में जानता है मतलब उसके आसपास आंसर। ध्यान दो। अब हमको भाग करना कैसे? 6 से। तो भाग करो 6। अगर पहले क्या कर दिया? पोस्ट वाला का कैसे पता चलेगा सर लगभग में कुछ? अरे पहले ऊपर ना दे दिया है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वाट के स्थान पर लगभग मान ज्ञात करे। लगभग ऊपर दे ले है लगभग। सर इसमें तो पता चल जाएगा, लेकिन जैसे सर के एग्जाम में कैसे किताब में लगभग देता है। अब मेन परीक्षा में लगभग नीचे में दे देगा कि लगभग में आंसर दे। अगर दशमलव वाला रहे कटने वाला, लेकिन लगभग वाला तू न बनाओ, एग्जैक्ट बनाओ। क्या बनाओ तुम? किताब में लगभग वाला दे देता है, लेकिन कभी कभी देता है प्रश्न उसमें रहेगा जब दशमलव का गुना उना ना रहेगा तब वहाँ लगभग में बोल देता है कि ना। तो यहाँ पर हमको एग्जैक्ट बनाना है, लेकिन यहाँ प्रश्न में लगभग है तो किताब में लगभग। जैसा पहले प्रश्न पढ़ना, जो प्रश्न बोलेगा उतना ही काम करना है। अपना मन से ना कि एग्जैक्ट बनाए कि लगभग बनाए। प्रश्न पहले पढ़ लो। हमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे हम क्या पूछे? किताब में जो प्रश्न कहेगा वही। तो यहाँ लगभग पहले क्या है? देखो 5 गो प्रश्न लगभग। इससे पहले लगभग 1 गो बनाए हैं नहीं, उसमें ना था। यहाँ लगभग में है तो लगभग में बनाएंगे। बात समझे कि ना? चलो क्या करेंगे? 6 के करीब तो 6 से भागे करो। 1 मरतबे 6 उतरा 2 4 2 अंक उतरा था, 1 0 तो 6 चौका 24 उतरेगा क्या? 3 34। तो क्या मरतबे 6 से काटेगा? 6 बचे 5 मरतबे ना 6 बचे इतना है। चलो का लगले का मतलब गुना x बटा 100 है ना, हो गया। अब घटाओ, दशमलव वाला भूल जाओ। 6 में से 1 गया 5, 6 में से आई क्या 4 में 4 गया 0 और क्या 405। बहुत बढ़िया। अब ये भाग करना है, तो भाग करना है तो 2 अंक से भाग करेगा तो देखो ये कितना आ जाएगा? 0.45 गुना में 1 से ना हो गया। 100 से भाग कर दी तो इतना हो गया। अब तुम्हारे नजर में कितना है? लगभग में क्या है? 11 है। चलो 11 मानेंगे या 10.5 कुछ मानो। तो अगर 10 है तो 10 चौका 40 मतलब 40 मरतबे कर जाना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा ना 40 के करीब ना, लगभग में 40 के करीब। तो 40 के करीब है तो 40 के करीब 39 है, 45 है, कौन आंसर होना चाहिए? 39 हो गया। 40 बात समझा कि ना? लगभग में रहेगा, वही लगभग में रहेगा एकदम 38 39 40 41 ऑप्शन आता तो फिर परेशानी हो जाता है कि ना। लेकिन यहाँ ऑप्शन थोड़ा दूरी दूरी पर है तो हम लोगों को फायदा हो गया कि 40 आया, लेकिन आंसर क्या हो गया? ऑप्शन के अनुसार क्या हो गया? 39। 162 प्रश्न हल करेंगे। 1056 गुना वाट है तुम्हारा x मान लेते हैं, भागा 3 बराबर क्या 576.73 और गुना में 200 है ना है। चलो हल करते हैं। पहले क्या कर किया? भाग का किया। 1056 गुना में x बटा में 3 हो गया ना। इनमें क्या है तुम्हारा? 576 और गुना 200। चलो दशमलवों को हटा दो, कुछ कटेगा? कटेगा 3 से 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 की है 3 5 15। अब बताओ क्या मतलब है? अब कैसे कुछ 2 से कट जाएगा? 2 से कटेगा 101 मरतबे और 2 से कटेगा 17 दूना 34 और 6 दूना 12 है ना। अब बताओ क्या मरतबे कटेगा? 2 से फिर कटे 2 से 500 चेक करें। हाँ 2 से 500 क्या मरतबे? 2 4 8 दूना 16 8 दूना 16 ठीक है। 8 दूना 16 और 288 भी कटाएगा। 288 गुना 100 और बटा में 88। 288 कैसे? क्यों ना चारों से कटाओ, बहुत दूर से कटाया। 4 से 22 मरते 7 से 28 है ना।
और काटो 22 25 कितना होगा? अब 22 से कटवाते हैं कि 2 से और कटवाए? 2 से 11 मरतबे और 2 से 37। अब 11 99 9 मरतबे लगभग में 11 99 9 मरतबे 36 नंबर कितना होगा? 9 छक 54 के 4 हासिल 5 और 9 तिया 27 है 5 बस 324 के करीब कौन है? 330 बात समझ रहा है कि ना? हमारा काम है लगभग में आंसर लाना, तो लगभग में काटना, ये ना बोलना कि कैसे 11 से 101 काट दिया। लगभग में बोला तो लगभग में काटेंगे। 163 नंबर बनाओ। एगो प्रश्न उतारेंगे, हल करेंगे। यहाँ मेन काम अब हमको सीखना नहीं है कि हम कुछ सीख लेते हैं सर जी क्या बतलाते हैं, फटाफट उतारो अगला प्रश्न बनाओ। जब हम समझा रहे तब देखना है। और तुम लोग का है कि रफ्तार धीरे धीरे उतार रहे हो, तुम आगे उतार लेते सब चीज़ बनावे के ना पड़ा एकदम। 163 खूब उसी पर घसना तुम। 163 नंबर प्रश्न है। 768 भागा में 11.82 गुना में √168 माइनस 42 बराबर क्या होगा? इसको हल करना है। इसको हल करो कितना होगा? पहले क्या क्रिया? भाग का क्रिया। रूट का तो होगा, रूट का ऊपर वैल्यू हो सकता है क्या? एक वैल्यू कितना हो जाएगा? 169 का वर्गमूल 13, इसका 13 हो गया। लेकिन अगर इसको एना भी लिखा चलो भाई, तो इसको कितना मान लो 12 के करीब, और इसको कितना 13 माइनस 42। चलो भाग करो पहले। अब क्या कर क्रिया? 64 हो जाएगा। तो क्या मरतबे? 64 क्या? 12 से 64 मरतबे 64 मरतबे कट गया और गुना में 13 माइनस 42। अब क्या कर क्रिया? गुना का क्रिया। गुना करने आता है ना? 13 का पहरा पढ़ देंगे। 13 चौका 52 के 2 हासिल 5 और 13 छक 78 और 5 कितना हो गया? 83। कितना हो गया? 83 माइनस 42। कितना घटा के कितना आएगा? 0। 13 में 4 गया 9, 790। कितना आ जाएगा? 790 बनाओ। अगला प्रश्न के आंसर क्या होगा इस पर बात करो। पीछे बैठ के बतियाने से काम नहीं चलेगा। बहुत कम देर पढ़ाते हैं, जितना पढ़ाना उतना ही देर, कम तो नहीं है। और उसमें भी भर मतलब बात करना चाहता है पढ़ाइए के समय, उसको ले जाओ आई आप पोखरी पर बतियाओ 2-4 घंटा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि है बात कहाँ पर पानी सब क्या करता है। पोखरी पर ना बतियाता है, बोलता है उस समय। चलो ठीक है। 164 का आंसर बतलाओ तब जानेंगे कि हिस्सा पूछ रहा था। तू ही बतलाओ। तो सर हम बतला रहे थे कि आंसर बतलाए। चलो अब इसको हल करेंगे। अब तो रूट में है तो चलो रूट में छोड़ देते हैं। ये कितना हो गया? 124 माइनस अब 19 गुना कितना कितना मानेंगे? 6। 19 छक 114 बराबर में 131। अब ई जाएगा तो उन्हें प्लस में, तो प्लस में जाएगा तो जुटेगा। बताओ x गुना 124 बराबर कितना? जोड़ो तो एक के लाइन में जोड़ देते हैं। 4 1 5 और 3 1 4 1 1 2 ना हो गया। अब इतना हो गया। अब क्या मरतबे लग रहा है रे? एक काटो तो 124 गुना 248 ये ना होगा। अगर इसको काटेंगे क्या मरतबे? 2 मरतबे। चलो लगभग में है तो हम लोग लगभग में तो बड़ा बढ़िया है। आस पास में काट दो, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करेंगे? अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो हमको x का ना मान पूछा था, x का मान कितना हो गया? 4। x का मान कितना हो गया? 4। बैंक कलर के परीक्षा में पूछ ले है प्रश्न 2017 में। अब हम लोग किसी को ना इजी कहेंगे ना हार्ड। तो हम लोग कहाँ बोलो कहाँ ना समझ में आया? वो 19 से 14 लिखिए। ई कितना है? 19। ई कितना है? अच्छा घटाना दिए, गुना किए हैं। पहले गुना का क्रिया 19 छक 14 माइनस तरह में करेगा। बोर्डवास नियम को ध्यान से पढ़ेंगे कि आगे।
अब बनाओ 165 नंबर, इसमें तो लगभग है ना एग्जैक्ट आंसर चाहिए। चलो बनाओ तो 165 नंबर का कितना आंसर आएगा? 165 है 2 के पावर वाट, वाट की जगह x मान ले, और 1024 बराबर में लिखा है 209 भागा 38 गुना 2 माइनस 7 है ना। चलो हल करो, कौन से कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन हम लोग का स्पीड होना चाहिए, कितना आंसर होगा बता दो जिसको। तो 2 के पावर x से लिखेंगे, और 1024 का वर्गमूल कितना होता है? हाँ 32, चलो 32 से लिख दिए। अब क्या क्रिया है इन्हें भाग का, तो भाग करो 209 में 38 से भाग करो, गुना 2 माइनस 7 क्या मतलब करेगा? 19 दूना 38 और 19 के एक मतलब 11 मतलब 11 बटा 2, और जब गुना है ना होगा तो दूसरे 2 काट ही दो, है कि ना, काट ही दिए। अब क्या हो गया? तो इधर कितना हो जाएगा? 11 में से 7 गया 4, है ना, हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि ये गुना में है, गुना में है तो इन्हें आएगा तो 2 के पावर x ना। अब काटेगा तो क्या मतलब है? 8 का 32, 1 बटा 8 कितना आ गया? 1 बटा 8। अब 1 बटा 8 मतलब समझ रहा है क्या हो गया? 8 को 2 के पावर क्या लिखेंगे? 8 को जैसे कि यहाँ पर 2 के पावर 1 यहाँ 1 बटा 2 के पावर 3। तब देखो ऊपर अगर ले जाएंगे, ध्यान दो, तो पावर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। याद आया ना? तो आधार से आधार कट गया तो x का मान -3, x का मान -3 हो गया, x का माइनस। हम लोग का मेन टारगेट है अगला प्रश्न तुरंत पढ़ कर बना के आंसर बतलाना। हाँ 400, चलो 400 ऑप्शन तो है 400 बनेगा। अगला प्रश्न बनाओ और 166 नंबर है ना, है 166 नंबर प्रश्न लिखो और हल करो। 197 माइनस 238 भागा 14 बराबर वाट है ना, वहां पर x मान लिए, अब भागा 5 अपना बनाना है, दूसरा को समझाना नहीं है। देखो ध्यान से, तो 97 पहले केकर क्रिया भाग का, तो 238 में 14 से भाग लगा है रे, क्या मतलब है? 17 मरते 17 मरते पूरा पूरा कट गया, ये x भाग है तो हेतु बटा में लिख दे x बटा 5। चलो हो गया। अब बतलाओ घटा के कितना आ गया? 80, x बटा 5, x का मान 80 पचे 400, 80 पचे 400 हो गया। बनाओ, बना ले था कि हिसाब, अगला हिसाब इजी भी हिसाब है इसमें। उसके बाद 167 नंबर, क्योंकि हम लोग स्पीड से इसलिए बना रहे हैं, बहुत आसान हिसाब है, किस कैलकुलेशन करना है। अगर किताब है अब तो बहाना भी नहीं बना सकते, किताब नहीं है। 6 जोड़ 144 हल करो जल्दी से, आंसर हमको बतलाओ कितना आया, और भागा 0.6। भाग करना है, 2 जगह भाग है ना, तो भाग है तो इसका अर्थ हो गया कि 144 है, भाग मतलब 1 बटा है ना, हो गया नहीं हो गया। चलो हल करो। अब काटना है तो दशमलव का अर्थ है वो सुनना, और दशमलव का अर्थ है देखो 48 तिहाई 3 मरतबे कट रहा है कि 48 तिहाई 24 के साथ 3 मरतबे कट गया, और 3 दूना 6, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया से कट गया। देखो ये 6 हो गया, और 10 पचे 50, कितना आंसर आ गया? 56। कितना आ गया? 56। प्रश्न बहुत इजी है, जब हम लोग को बनाना है, ये नहीं समझना कि हार्ड है। अंतिम में भी प्रश्न इजी रहता है, आप शुरू में भी इजी रह सकता है, ऐसा कहीं। अगला 384, देखो 168 का 384 आंसर ला दिया है, 384 आ गया। घर से बना था कि यहाँ बना रहा है? यहाँ बना रहा है। चलो सब आदि पे परसेंटेज में सुधार ले आया। हाँ चलो बहुत बढ़िया। 168 नंबर का आंसर 384 आ गया। एक बच्चा 2 बच्चा आंसर बतला दिया, तीसरा बच्चा बतलाओ कितना आता है कि नहीं, बना के बतलाना।
168 नंबर क्या है, 480 का 50% जोड़ 12 के पावर 2, कोई बात नहीं है। तो 480 का मतलब ना 50% है तो 50 इतना तो लिखने आ गया। अब 12 के इस बार 144 सही ना हो गया। अब हल करो, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो 84 बचे, कितना हो रहा है 48 बचे, 8 पे 40 से शून्य हासिल 4, 4 पे 20 4 24 और जोड़ कितना 144, तो वाह कितना 384 सही आंसर है। 384 सही आंसर है। उसके अगला 169 का आंसर बतलाओ। बिना कि दूसरे सब बतला देंगे तो हमको ग्रुप से बाहर निकाल देगा। इंटेंशन ना रखो पापा अगर आवाज बोलेगा तब तू लोग आंसर जल्दी जॉब कर देगा तो यहाँ पर रात में कौन डांस करेगा, अकेला पढ़ना ये सा टेंशन रहता है। अगर कोई पढ़ने लगा ओकरा बहुत सब ग्रुप से निकाल देगा खेलने वाला सब, इधर नहीं करने वाला है हमारे साथ। ये भी धैर्य से काम दिया कैंसर ही ना बतलाएंगे ग्रुप में देखाएंगे। 169 का आंसर हाँ एक आ गया, बहुत बढ़िया। एक सिर्फ एक ऑप्शन में तो ना है तो हो सकता है गलती को करना है। 2 के पावर 7 भागा 2 के पावर -3 गुना 4 के। प्रश्न के अनुसार कहूँ 256 का एक बहुत ना, कभी कभी प्रश्न चेंज करके आंसर ला देता है, लेकिन हम देखते एक आता है कि ना। चलो देखो पहले क्या कर क्रिया, भाग का क्रिया। आधार बराबर है अब भाग का चिन्ह है, घटेगा कि जुटेगा, गुना रहता तो पावर जुटता है, आधार गुना का चिन्ह आधार बराबर तो पावर घटेगा। घटना मतलब क्या, अगर 7 में से अगर -3 नहीं रहता सिर्फ +3 रहता तो 7 में 3 घटेगा 4, क्योंकि 7 -3 लेकिन माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 7 3 कितना हो जाएगा, एक लाइन में लिख दे। समझा बात की ना। अरे भाग का चिन्ह तो घटाएंगे, गुना करके बटाएंगे लाएंगे। हाँ ये नियम समझो, पल उस नियम बाद में बतियाएंगे। इतना नियम जानता है कि ना, गुना का चिन्ह रहता तो जुटता, अब भाग का चिन्ह तो घटता। 7 में से 3 घटेगा 4, लेकिन माइनस के लिए तो माइनस में पड़ता 10 हो गया कि ना। हमको ज्यादा ना समझ, इतना समझ में आया तो देखना काम करते हैं। फिर 4 के पावर 2 और 2 के पावर 7 है ना। अगर हम चाहेंगे सबको 2 के रूप में सब लिख ना दीजिए तो चलो भाई, एक रो 4 है तो 4 मतलब 2 के पावर 2 और 2 गुना 4 एक लाइन में लिख देगी। समझ में आ रहा है कि ना। 4 के पावर 2 था, 4 को लिखे, चलो 4 को लिखे 2 के पावर 2 ओकर पावर 2 जब बदलाओ 2 के पावर क्या आता है 256 हाँ 8 2 दूना 4 देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 तो 2 के पावर 8 हो गया ओकर पावर। अब हल करेंगे तो ध्यान दो 2 के पावर 10, अब 2 के पावर 4 हुआ, अब 2 के पावर क्या हो गया -8, कितना हो गया -8। अब सब आधार बराबर है, अब बीच में गुना का चिन्ह है तो पावर जुटबे करेगा। तो जोड़ो तो भाई 10 और 4 14 और 14 में से 6 8 घटेगा तो कितना आ गया 6। तो 2 के पावर 6 कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो 64 आ गया। एक कैसे आ गया 170 नंबर बनाओ। गलती से आ गया था, हमको लगा कहूँ प्रश्नों गलती होता है ना, बहुत देर हम लोग धोखा खाए हुए हैं। 170 नंबर बनाओ आंसर लो, एकदम आसान प्रश्न है। हमारा काम है कि अब बना के आंसर बतलाना है। एक 170 एकदम आसान है, बनाओ जल्दी। एक 170 में है 17 गुने 10, 170 में है रूट अंडर x गुना 6 के पावर 2 बराबर 5 के स्क्वायर गुना 2 का बाहर है ना रे, का बाहर है यहाँ 60%। तो पहले रूट ए का क्रिया करो तब ना कुछ हो जाएगा। तो रूट का क्रिया करेगा तो क्या होगा 25 गुना x गुना क्या हो गया 36 बराबर कितना 50 का 60%। हल करो अंदर में, ये हल करवाएगा तुम्हारा
अगर ये 36 25 गुना 50 बटा में जाएगो करेगा तो ये 100 के रूप में ऑप्शन कितना है 170 का। 54, 32, 22, कोई बात नहीं है। एक बात बोला हल का एक्स का मान निकालना है। पहले बताओ 25 गुना 50 हो गया 36। अब भाग करो तो x का मान कितना आएगा 36 में कैसे गुना करे तो 50 टूट जाएगा। लेकिन 36 में अगर x का मान आ गया तो रूट केना चढ़ेगा। 50 में 36 से भाग करो तो 25 बटा 18 देख लेते प्रश्न को क्या टेंशन नहीं। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक है यही तकला है ना बना था मन कैसे निकलबो कैसे करेगा इतने दूसरा रूट है समझा कि ना। रूट यहाँ तकला है पूरा रूट है तो x का मान कैसे निकलेगा दिमाग ही खराब हो रहा है हम लोग का ना। इतना दूसरा था समझा है उधर नहीं है ये बाहर है तो अब हल कर सकते तब ना x का मान पूछा था ना तो अंदर में x का मान निकलेगा कैसे बाहर। तो देखो ये सब प्रश्न थोड़ा सा हो जाता। अब यहाँ क्या करें लगले क्या किए का तो गुना में 60 बटा में कितना 100 और क्या किए एक का एक 2 गुना से 2 गुना। अब हमारे नजर में 36 1 गुना 36 बराबर क्या 6 5 30 है ना। अब रूट हटाना तो स्क्वायर दोनों तरफ होते हैं है ना। x गुना 36 यहाँ हो गया यहाँ कितना 900 कितना आ गया 900 काटो ना 9 काटेगा 36 के कट सकता है और नहीं अगर हमको काटे तो 18 5 90 18 गुना 36 और फिर क्या मतलब है 25 मतलब तो x का मान कितना आ गया 25 x का मान कितना आ गया 25। यहाँ प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक था तो हम लोग को रहा था 2-4 तक बोल लिए फिर सही में ना बोल सकते हैं। चलो ऐसा हुआ कि भगवान सब ऐसी है। 171 बना जल्दी से 15 आ गया वाह बहुत बढ़िया। इसी तरह बनाना है 171 का 15 ला दिया है सर 17 गुने 10 माइनस 19 गुने 5 कोई छोटी पोस्ट है और घेर का फिर 5 है। पहले तो गुना का क्रिया 17 दाई 170 में से 19 बचे 95 घट गया ना और भागा 5 बतलाओ 170 में से 95 घटाओ कितना आएगा घटा के हाँ 75 अब भागा 5 क्या मतलब है 15 आ गया 15 सही आंसर है। हल्का हल्का प्रश्न इसलिए थोड़ा रफ्तार बढ़ा देते हैं ना तू लोग भी रफ्तार से हल करेगा है कि ना। हम लोग का काम ही है रफ्तार से उतारना बनाना तब ना परीक्षा में वही रफ्तार रहेगा। मुझे रफ्तार से डरना नहीं है कि भाई अब कैसे होगा। 172 नंबर जल्दी बनाओ 172 नंबर प्रश्न हल करना है। कितना आंसर आता देखते 172 नंबर प्रश्न को हल करो कितना आंसर आया कितना आंसर आया है रे 172 का 1 माइनस 7 भागा 5 गुना 3.5 छोटी पोस्ट बंद है आपका 4/5 जल्दी बोलो सर कितना। पहले क्या कर क्रिया पोस्ट में तो करेंगे लेकिन भाग का है ना होगा तो 1 माइनस 7/5 गुना में कितना है ना चलो का 4/5 रहने दो क्या करेगा काट भी सकता है क्या मतलब यह 7 मतलब है ना। अब गुना किया 1 माइनस 7 49 है ना हो गया का कितना 4/5 तो माइनस में आ जाएगा कि ऑप्शन में है माइनस में सर के दशमलव में चले माइनस में है क्या हुआ 7 माइनस 2 5 माइनस 2 माइनस 7/5 कितना दिले है देखो ना 7 माइनस 2 दशमलव है चलो दशमलव तो कोई बात नहीं तो दशमलव कितना आ जाएगा -3.9 और गुने 4/5 है ना। चलो हल करो गुना करके 5 से भाग करना है तो 9 चौका 36 के 0 हाथ से कितना 3 और 4 3 12 12 3 15
माइनस में अब क्या मतलब है 5 या 15 है ना और 1 हाँ 2 3.12 3.12 बनेले फिर वही सब गलती ऑप्शन में गलती चलो इतना आ गया ना नहीं एक नहीं था यहाँ ये ले लो माइनस में था प्रश्न में ना जो बनाए हुए हैं 72 में एक माइनस तो बोला है कि एक नहीं मान के बनाओ तब बन सकता है मतलब तब एग्जैक्ट आंसर आता हमको एग्जैक्ट आंसर लाना नहीं हमको जो प्रश्न में उसी से आंसर करेंगे है कि नहीं? कि प्रश्न सुधार दिया जाए ना सुधारेंगे चलो ये रहने दो यहाँ पे गलती हो जाएगी चलो 173 बनाओ 173 बनाएगा 173 नंबर प्रश्न हल करेंगे और देखेंगे क्या आएगा 173 में है 512 के पावर 1/3 गुना 12 के पावर 2 अब भागा कितना लिखा हुआ है 288 भागा 4 -5 हल करो इसको चेक कर क्रिया होगा पहले ब्रैकेट का इनमें भी थोड़ा काटो अगर इसको सही करना होगा तो क्या करेंगे मालूम है बटा में जो रहता है काटने के तो कै के पावर 3 होगा 512 8 के पावर 3 अब पावर के ऊपर तब देखो ये तो 144 हो ही जाएगा कोई टेंशन नहीं है अब यहाँ अब ब्रैकेट कर दिया करो अब भाग करेगा तो क्या मतलब है 7 × 8 72 मतलब है ना ये ना हो गया अब देखो पावर के ऊपर पावर तो पावर में कटेगा 3 से 3 सीधा 8 लिख दे गुना में 144 और यहाँ बतलाओ क्या घटा क्या आएगा 12 में से 7 गया 5 गया 7 67 लगता है कटने ही के लिए दिया होगा बिना कटा है हाँ क्या मतलब है हाँ दो मतलब 2 मतलब 7 9 14 हासिल 1 14 1 13 थोड़ा कम रहा है थोड़ा कम रहा है तो कहाँ पर कितना होगा सर तो इसमें भी मिस्टेक होगा अगर क्या मरतबे अगर 2 मरतबे तो 8 दूना 16 16 है सर 16 है वो ये है 318 हाँ 4.5 है 4 -5 क्या है 4.5 है दशमलव को इस तरह से लिख रहा है बहुत बढ़िया तो 4.5 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे कई मरतबे लाया है भाग करके कितना ऐसा है वही ना काट के 72 ला हाँ तो मतलब अगर भाग करेंगे 72 में 4.5 से तो क्या मतलब कितना मतलब होगा 288 में किसमें 288 में 4.5 से भाग करो कितना आएगा भाग करो सब 288 में 4.5 64 64 से भाग किया क्या मतलब है हाँ कहीं से फिर भाग करना होगा ना 8 से 8 कट जाएगा हाँ 8 से 144 144 बटा 64 तो 8 की 8 ही 64 है ना अब 4 से 1 मतलब 8 दूसरा क्या है 18 थे माइनस था नहीं था दशमलव था ना हम लोग मिस्टेक हो गया मिस्टेक तो नहीं हुआ वो लिखने का तरीका हाँ मतलब सुधार भी कर लेना हम लोग सुधार भी कर सकते हैं 74 नंबर बना फटाफट बना 174 नंबर प्रश्न है 7 गुणांक 1/7 बराबर 7 बराबर 7 दे दिया फिर लगता है गलती हाँ इनमें प्लस दे रहे हैं हाँ गुना में 2 इसको हल करो बराबर ना है प्लस है ना तो फिर टेंशन हो गया था क्या हो गया तो अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा अगर जोड़ वो करेगा जोड़ने आता है देखो भिन्न का जोड़ हम बतलाए थे 7 और 7
14, तो 14 पूर्णांक 1/7 लिख सकते 14 पूर्णांक 1/7 और गुना में 2 से गुना करो कितना आएगा? हाँ गुना करो है तो आ जाएगा। 14 गुना 28 पूर्णांक 2/7 है सर। हाँ अगर गुणो आया सर 28 अरे गुणो करेंगे इसे तो 14 दूना 28 और 2/7 ना हो गया 28 पूर्णांक 2/7 मतलब तू तोड़ेगा 14 7 98 की 99/7 गुना 2 की 99 गुना 198/7 की उतना ही करेगा। हम पूर्णांक में जो सीखे हैं उसका उपयोग कर दिए है कि ना। पूर्णांक तोड़कर 2 से गुना करके फिर पूर्णांक निकाला है कि ना। उससे अच्छा है कि हम लोग ये कि 14 दूना 28 1/7 में 2 से गुना किया 2/7 है कि ना। समझा बात की ना। अब तू ऊपर देख रहा है यहाँ पूछ रहे समझा कि ना। यस सर हाँ चलो ठीक है आगे। अरे ये तो अपना एक नियम से बन गया बना तो इसको 175 नंबर 175 नंबर हल करेंगे। 175 नंबर हल करो कितना आता है। ए का मान कितना होगा वो निकालना है। 175 नंबर में प्रश्न है 2APQ बराबर में P + Q के होल स्क्वायर और माइनस में P - Q के होल स्क्वायर ये ना हो गया। तो इसको हल करो। ए का मान एगो याद है A + B के होल स्क्वायर है A - B का बीच में माइनस है तो माइनस है तो क्या आता है आंसर है 4AB क्या होता है 4AB कितना आएगा 4PQ याद आया कुछ। हाँ माइनस बीच में A + B एगो फॉर्मूला बता रहे थे कि A + B का होल स्क्वायर है A - B का होल अगर माइनस है तो 4AB आएगा। क्यों अगर है तो देखेगा A² B² 2AB यानी A² B² -2AB अगर माइनस से क्रिया करेगा तो -A² - B² प्लस 2AB हो जाएगा। A² B² कर जाएगा तो 2AB 4AB ना होगा। तो यहाँ भी क्या हो गया तुम्हारा 4। अब काटो PQ से PQ 2 मरता देता A का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। A का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। हल करो CSA में पूछा है ये प्रश्न SSC ये है। एक 176 नंबर देखो ना 7 जोड़ 3x बड़ा है 3 + 2x है ना। x + 3 × x - 7 उस कंडीशन में 5 - x बड़ा है तो x का मान क्या होगा जान दो। इसको और इसको फुलफिल करना है। x का ऐसा मान चुनो कि x का मान जब रखेंगे तो इस कंडीशन में ई बड़ा हो जाए इस कंडीशन में यह बड़ा होगा। तो बतलाओ चारों ऑप्शन में कौन x का मान रखने पर पहला ऑप्शन क्या है -5 दूसरा ऑप्शन कितना है 5 तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन चलो पहले हम 5 रखते हैं 5 रख कर चेक करो प्लस से वाला को चेक करते हैं तो 5 दिया 15 7 कितना हो गया 22 हो गया। ये 22 हो गया। अब 5 गुना 10 और 3 13 22 12 है 13 से इधर हो गया खाली n लेकिन 5 में 5 गया 0 बार होगा n कितना हो जाएगा n 5 रख दिए n क्या हो गया n मान लो कि 5 रख दिए और यहाँ 5 रख दिए तो कितना हो गया -2 तो -2 3 गुना 6 अरे बहुत हो रहा है रे कैसे ना हो रहा है -5 में से 7 के तो -2 तो 3 गुना 6 -6 5 तो -1 से बढ़ ना हो गया 0 तो हमको तो 5 ही आ रहा है। अरे सोच रहा है कि दूसरा पर चेक करा के अपन तो बोलेंगे आपस में बतियाएंगे उतना देर। चलो अंतिम हिसाब को देख लेते देखा कि ना ये ऑप्शन से बना सकते हैं। अंतिम हिसाब है देख लो वो अंतिम चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अंतिम हिसाब है 6088 का गुना वाट में तो x लिख दिए और उधर कितना है 7610। अब बतलाओ x का मान क्या होगा चलो निकालो x बराबर क्या होगा 7610 भागा में 6088 सिर्फ काटो लगता है कट जाएगा एकदम काट कूट के आंसर आएगा एकदम छोटा वैल्यू है बताओ कैसे कट जाएगा। हाँ 2 से काटेंगे 4 से काट सकते हैं यही 2 से काट
4 से कट जाएगा, नहीं बस ऊपर वाला नहीं। हम नहीं करेगा 2 से 30 44 आई कितना 38 दूना 76 और 05 है ना। अब कैसे कटेगा जल्दी बताओ। जब 9 कटता है तो दोनों का मौसा निकालते हैं। अगर यहाँ पर 4 3 4 4 8 और 3 11 2 से न कटे, न 3 से, न 4 से भी न कटेगा, न 5 6 7 से कटेगा कि न 8 से कटेगा, न 9 से कटेगा, न 10 से, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। पहले तो देखना होगा 7 से कटे तो कटे, नहीं तो फिर हमको क्या करना होगा, मौसा निकाल के बनाना होगा। क्या मतलब कटा है रे? हाँ, एक मौसा होता है 1552 और 1522। तो 1522 है ना, एक 1522 मौसा निकाल के 5 मतलब 4 मतलब काट के आगे 5 बटा 4 मौसा निकाल। देखो मौसा चित्र में पढ़ा था ना, मौसा आता था, मौसा जब 9 कटे तो मौसा निकाले थे कितना 1522 से कट जाएगा 761 के बाद। हाँ 522 से कटा ना, 761 चलो बोल रहे हैं। 1522 का अधिया से कट गया, क्योंकि एक बार 2 से काट दिए तो 1522 से तब कटेगा नहीं, तो 761 फिर में आ गया हम लोग।